हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आरबीसी के बारे में। मैंने आपको पिछले ब्लड वाले पार्ट में बताया था कि आरबीसी जो है हमारे ब्लड का एक सॉलिड पार्ट होता है। तो आइए हम जानते हैं आरबीसी का नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। आरबीसी को जो है रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। हिंदी में हम इसे लाल रक्त कणिका के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम इसे लाल रक्त कणिका के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। शॉर्ट में हम इसे आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का आकार डिस्क के आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? डिस्क के आकार का। डिस्क कैसा होता है? किनारे से मोटा और बीच से पतला होता है। तो आरबीसी का आकार डिस्क के आकार का होता है। जब हम ऊंचाई में जाते हैं तो आरबीसी का आकार बढ़ने लग जाता है। ठीक है। आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 50 लाख। प्रत्येक ह्यूमन बॉडी में के ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 लाख तक होनी चाहिए। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन जीवित रहने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और न्यू आरबीसी का निर्माण हो जाता है। आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम अब्सेंट होते हैं, इसीलिए हम आरबीसी से किसी का डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केंद्रक के अंदर डीएनए आरएनए होता है। तो आरबीसी में जब केंद्रक है ही नहीं तो आरबीसी के द्वारा हम किसी का भी डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। इसमें लाइसोसोम भी अब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम इसमें अब्सेंट होते हैं। इसलिए जब 120 दिन के पश्चात आरबीसी की मृत्यु हो जाती है तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड में प्लाज्मा भी होता है। तो प्लाज्मा इस मृत आरबीसी को लेकर स्प्लीन में डाल देती है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ स्प्लीन को आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। हमारे ब्लड में आरबीसी में एचबी है। एचबी में आयरन पाया जाता है। एचबी हमारा रेड कलर का होता है, इसलिए ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले ब्लड रेड कलर के दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन किया जाता है कि ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया नामक बीमारी ब्लड की कमी से होता है। ठीक है। एनीमिया में आपका आयरन कम होगा, उसके बाद एचबी कम हो जाएगा, आरबीसी कम हो जाएगा और जब आपका आरबीसी कम होगा तो इसके साथ आपका ब्लड भी कम हो जाता है। इसीलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एनीमिया नामक बीमारी में वो हमें आयरन की दवाई देता है। क्यों? क्योंकि आयरन बढ़ेगा तो आपका एचबी बढ़ेगा, एचबी बढ़ेगा तो ब्लड बढ़ेगा। इसीलिए डॉक्टर हमें आयरन की दवाई देते हैं। आरबीसी का ह्यूमन बॉडी में मेन फंक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन फेफड़े तक जाकर ऑक्सीजन को फेफड़े से लेते हैं और ह्यूमन बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन्स टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं और वहां से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़े को वापस दे देते हैं। तो ये है आरबीसी का नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। यदि अभी तक आपने अपना आरबीसी चेक नहीं करवाया है तो आज ही आप अपने नज़दीकी लैब में जाकर आरबीसी चेक कराइए, क्योंकि इसका ह्यूमन बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि आपके में आरबीसी 50 लाख से कम है तो आपको सुस्ती लगेगी, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। ये है आपका आरबीसी का नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।